अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरे साथ इरफान हक साहब मौजूद है। इरफान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी पेशरफ्त हुई है। आपने खुद 3 सफ़ात के पर मुश्तमिल जो हुक्मनामा था जो दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करने के हवाले से वो पढ़ा है। अदालत ने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है। समाअत के दौरान भी हमने देखा, रिमार्क्स भी जैसे मोहम्मद इकबाल पढ़ो साहब ने दिए थे। तो अब क्या समझते हैं इस ऑर्डर के बाद? एक तो ऑर्डर है क्या, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचाएँ। दूसरा, इस समाअत के बाद, इस ऑर्डर के बाद क्या पुलिस के बाद इख्तियार होगा? देखिए, कोर्ट ये समझती है कि जो दुआ ज़हरा का अगवा का मामला है वो चूँकि एक FIR मौजूद है और उसका केस ट्रायल कोर्ट में है, तो वो तो ट्रायल कोर्ट को ही फैसला उसका करना चाहिए। ज़ाहिर उसका एविडेंस होगा, शवाहिद आएंगे, उसका ट्रायल कोर्ट ही जायज़ा ले सकती है। जो हाई कोर्ट है अब वो उसका जायज़ा नहीं लेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया था, तफ्तीशी अफसर ने जो कोर्ट को बताया था कि दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि यहाँ पे केस चलेगा, दुआ ज़हरा दारुल अमान में है लाहौर में, उसे कराची मुंतकिल किया जाएगा तो ज़ाहिर है कि उसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, उसका बयान रिकॉर्ड होगा और केस आगे चलेगा। तो अदालत ने ये महसूस किया कि जो ऑर्डर में लिखा है अदालत ने कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो अपने शौहर के साथ भी खुश नहीं है और अपने वालिदैन के साथ भी नहीं रहना चाहती, उनसे खौफज़दा है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि दारुल अमान में रहे। मगर इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है कि तफ्तीशी अफसर लाहौर से उसको कराची मुंतकिल कर दे। यहाँ शेल्टर होम मौजूद हैं, यहाँ वो रह सकती हैं और अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि उसके लिए बेहतर यही है, उसके मफाद में यही है दुआ ज़हरा के कि उसको कराची में रखा जाए और यहीं पे ही चूँकि केस चलना है इसलिए कराची मुंतकिल किया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को इजाज़त दे दी है और ये भी ट्रायल कोर्ट के लिए ऑब्जर्वेशन दी है कि वो मेरिट पर इसका फ़ैसला करें। हाई कोर्ट का जो फैसला है वो किसी भी तरह ट्रायल कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज नहीं होगा। अच्छा इरफान भाई, एक और चीज़ जो हम समझ रहे थे कि लाहौर के मजिस्ट्रेट के सामने जो दुआ ज़हरा ने दरख्वास्त दी थी उस पर उसको शेल्टर होम भेजने का ऑर्डर दिया था, तो वो मतलब अब जो है वो रुकावट समझा जा रहा था कि मतलब अगर पुलिस को ज़रूरत होगी तो उस मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेने के बाद ही दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल किया जा सकता है। तो अब सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद भी क्या पुलिस को मजिस्ट्रेट से ज़रूरत लेनी पड़ेगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी, या जब चाहे वहाँ से उठा के ले आ सकती है कराची में? देखिए, जब तफ्तीशी अफसर को इजाज़त दे दी है हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन आपको पता है कि ट्रायल कोर्ट से ऊपर ही होती है, मगर ये बहरहाल क्योंकि वो अदालती तहवील में है और अदालत की इजाज़त से और अदालत के हुक्म पर शेल्टर होम मुंतकिल की गई है, तो मेरा अपना ख्याल है कि जो तफ्तीशी अफसर अगर कराची मुंतकिल करना चाहता है दुआ ज़हरा को, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट जिसका ऑर्डर है उसको इन्फॉर्म ज़रूर करें, आगाह करें। हाँ, उसको आगाह कर दें ताकि अदालत उसके ऊपर एक वो साइन करके जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरी करे और उसके बाद तफ्तीशी अफसर इस बात के मिजाज होंगे कि वो दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल कर सकें। कराची यानी कि मुंतकिल करने की जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इंटीमेट किया जा सकता है अदालत को, मुतल्लिका अदालत को लाहौर की, लेकिन बच्ची को पुलिस जब चाहे वो ला सकती है। अच्छा, आज समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत ने भी, सूबाई हुकूमत ने भी और शौकत शाहनी जो कि साबिक तफ्तीशी अफसर हैं, उन्होंने भी इस बात का जो है वो अदालत के सामने इजहार किया था कि दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल ही किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अदालत ने अब उनकी ये सारी जो उनकी कहते हैं कि राय थी या उनका जो एक ख्वाहिश थी उसको मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने फैसला जारी किया है। देखिए, अदालत ने अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें भी यही कहा है कि कराची उसका रहना दुआ ज़हरा का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केस यहाँ चलना है, ट्रायल यहाँ होगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दुआ ज़हरा कराची में रहे। कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन भी यही है। बाज़ाहिर है कि जो वकला थे, सरकारी वकला, उन्होंने भी इस जो तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त थी उसकी हिमायत की थी, मगर कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि दुआ ज़हरा के लिए भी बेहतर यह है कि वो कराची में रहे और केस के लिए भी बेहतर यह है ताकि केस मेरिट पर चल सके, और चूँकि मरकज़ी किरदार है वो दुआ ज़हरा इस अगवा केस में, इसलिए ज़रूरी है दुआ ज़हरा का कि वो कराची में रहे। कोर्ट की अपनी जिन हाई कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन भी यही है। चलिए इरफान भी, आपका बहुत शुक्रिया। जो मुल्ज़मान है ज़हीर और शबीर, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रायल कोर्ट से रजू कर लिया है ज़मानत के लिए। अब जो DJ हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की, उन्होंने इन मुल्ज़मान की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो मार्क कर दी आगे ADJ 7 को, यानी कि इलियास मेमन साहब को मुंतकिल कर दी है। अब मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत कुछ देर में इलियास मेमन साहब ही करेंगे। अच्छा, इलियास मेमन साहब के बारे में मैं बारहा आपको सबको बता चुका हूँ कि वो जज हैं जिन्होंने जो है वो मुख्तलिफ औकात में फ़ैसले दिए, बड़े अहम फ़ैसले दिए, ख़ासतौर पर दुआ ज़हरा केस से मुतालिक। एक तो ये है कि जो निकाह खान और गवाह था उसकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी और अदालत ने बड़ा एक घिनौना जुर्म करार दिया था इस सारे मामले को लेके। दूसरा जो सबसे बड़ा और अहम मामला है वो ये था कि जो तफ्तीशी अफसर को तब्दील नहीं किया जा रहा था, तो जिब्रान नाज़िर साहब ने जब उनके सामने दलाइल दिए तो अदालत ने उनके दलाइल से भी इत्तफाक किया और तफ्तीशी अफसर को भी जो है वो हटाने का ऑर्डर दिया था। ये इंतहाई अहम अपडेट्स हैं। मज़ीद इसमें बहुत सारी प्रोग्रेस आना जो है बाकी है। मैं कोशिश करूँगा कि वो भी